सुप्रभात छात्रा, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9 संस्कृत में चैप्टर नंबर 14 है हमारा, जिसका नाम है हनुमंत मुद्रिणम त राम वृत्तांत। उससे पहले मैं 2 लाइन आपको गा के सुनाऊंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस कर अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तनी हो सुने रे सुना, आए दिया प्यास बुझत ना बुझाए। इसको सुनकर आपको थोड़ा एहसास होगा कि आज मैडम रामायण के बारे में कुछ ज़रूर सुनाने वाले हैं। आज हम रामायण की बात ही करेंगे। रामायण में वैसे तो 7 कांड से, कांड्स को यहाँ पे चैप्टर भी आप बोल सकते, 7 कांड से उसमें 24,000 श्लोक से, और इसके 24,000 श्लोक के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आज का हमारा लेसन है वो उसी चैप्टर में से एक सुंदर कांड नाम का जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। वहाँ पे हनुमान लंका जाते हैं और सीता मैया को मिलने जाते हैं और उसको अशोक वाटिका में देखते हैं, और वहाँ पे वो मैसेंजर ऑफ राम के मैसेंजर बन के गए हैं, और राम की एक रिंग भी साथ में लेके गए ताकि सीता जी उसे पहचान सके और उससे वार्तालाप कर सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हनुमान जी है वो झाड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर चढ़े हुए हैं, और सीता जी राक्षस से घिरी हुई दिखाई देती है। वहाँ पे हनुमान जी बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो सीता जी के हाथ में मुद्रिका है, राम जी की मुद्रिका है, जो रिंग आप बोलते राम जी हाथ में पहनते थे, वो मुद्रिका वो उसे दिखा रहे हैं। अब यहाँ हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कि हनुमान जी झाड़ के ऊपर बैठकर, ट्री के ऊपर बैठकर सारा वृत्तांत किस तरह से सीता जी को सुना रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट तो वो राजा दशरथ की तारीफ करके, राजा दशरथो नामो रथ कुजर बाजी मान, पुण्यशीलो महाकीर्ति ही रुजु राशि न महायशा। यहाँ पे कहते हैं कि दशरथ नाम का एक राजा है जिसके पास बहुत सारे चैरियटर्स है, बहुत सारे एलिफेंट है, बहुत सारे हॉर्सेस है, और ऐसा पुण्यशाली और महान कीर्तिमान राजा और बहुत सारा यश पाकर वो बैठे। ऐसे बहुत सारे यश यहाँ पे उसने अपने राज्य में फैला हुआ है। तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठ ताराधिप अनिभानः रामो नाम विशेज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्य ताम। यहाँ पे कहते हैं कि उसका एक पुत्र है जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम राम है, और जो विशेष यज्ञ, बहुत सारा एक्सलेंट नॉलेज रखता है। और ताराधिपति का मतलब होगा कि वो क्या है, तो कि ताराधिपति यानी जो चंद्रमा है, ताराओं का राज अधिपति कहलाता है। उस तरह से ये भी उसका मुख कैसा है कि चंद्रमा की भांति जिसका मुख है। और लास्ट में कहते कि श्रेष्ठ सर्वधनुष्य ताम ऑफ ऑल द आर्चर, और ऑल द आर्चर में वो बेस्ट आर्चर है। देखो यहाँ पे वो पेड़ के ऊपर बैठकर सीता मैया को पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। थर्ड श्लोक हम देखेंगे कि रक्षिता स्वयस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता जीवलोक्यस्य धर्मस्य च परम तप। यहाँ पे कहते हैं कि राम कैसे थे, कैसे महान व्यक्ति थे। वो खुद अपने बिहेवियर की भी रक्षा करते थे, अपने स्वजन, अपने रिलेटिव्स की भी रक्षा करते थे, उसको कंडक्ट करते थे, अपने जीवलोक यानी जो मॉर्टल वर्ल्ड है उसकी भी वो हमेशा कंडक्ट करते थे, और धर्म को भी हमेशा वो कंडक्ट करते थे, उसकी रक्षा करते थे। उसका हेतु ही था सबकी रक्षा करना, और हमेशा वो सबकी रक्षा करते रहते हैं। और अपने शत्रु हो ना, तो शत्रु को भी वो अच्छी तरह से उसकी रक्षा करते थे, उसका
परम तप करते थे, उसकी रक्षा करते थे। कहा जाता है कि सबड्यूज इज एनिमी, एनिमी है उसको भी वो कभी संतापते नहीं थे, उसकी हमेशा रक्षा करते थे। तस्य सत्याभिधन संधस्य वृद्धस्य वचनात् पितु सभार्य स च भ्रात्रा वीर प्रवजित तो वनम। वो सत्य के आचरण करने वाले अपने वृद्ध पिता के वचन के कारण, सहभार्य का मतलब होगा अपनी पत्नी, और सच भ्रात्रा का मतलब होगा अपने ब्रदर, अपनी वाइफ और अपने ब्रदर के साथ वो वन में चले जाते, फॉरेस्ट के अंदर चले जाते, क्योंकि अपने पिता के वचन को सत्य करना था, ट्रू करना था अपने पिता के प्रोमिस को। इसीलिए श्लोक हमारे के तेन तत्र महारण्ये मृगयम परिधावता राक्षसा निहता सुरा बहव काम रूपेण। वहाँ पे उसने बहुत सारे मुर्ग को मारा था। बहुत सारे ऐसे राक्षसों थे जो अपना गेटअप बारंबार चेंज करते थे, और ऐसे राक्षसों को भी उसने मारा था, क्योंकि उसका ये जो जंगल जाने का प्रयाण था वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे भगवान को इन सब राक्षसों को मोक्ष दिलाने का कार्य करना था, और वो वहाँ पे उन सबको मारते हैं और उसको मोक्ष देते हैं। 6 श्लोक हमारा है कि जन स्थानम वदम श्रुत्वा निहोतो खरदूषण ततस्त्व अमर्षा पह्यता जानकी रावणेत। अब उस जन स्थान में जहाँ पे वो रहते थे फॉरेस्ट में, वहाँ पे उन्होंने एक बार खरदूषण नाम के राक्षस को मारा। उसके कारण गुस्सा होकर रावण ने जानकी का अपहरण किया। 7 श्लोक हमारे के वचयित्वा वने राम मृग रूपिणी माया स मार्ग मारणास्ताम देवी राम सीताम निंदिताम। यहाँ पे कहा जाता है कि राम एक मृग को मारने के लिए वन में जाते हैं। वो मृग ऐसा था जो राम को ललचा रहा था और राम उसके पीछे दौड़ रहे थे। उसी समय सीता का अपहरण हो जाता है, किडनैप बाय रावण के द्वारा उसका किडनैपिंग हो जाता है, उसका अपहरण हो जाता है। और ऐसे अपहरण के बाद जब राम वापस लौटते हैं तो उसे पता चलता है कि सीता यहाँ पे नहीं, और सीता के सर्चिंग करने में वो लग जाते। कैसी सीता को सर्चिंग कर रहे हैं कि सीता निंदिता, उसका मतलब होगा कि ब्लेमलेस सीता, जिसके ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं है, ऐसी सीता को ढूंढने के लिए वो निकल जाते। उसके बाद आस साधव वने मित्रम सुग्रीव नाम वानरम ततः स वालिनम हत्वा राम परपुरंजय। उसके बाद वो ढूंढते सर्चिंग करते करते सीता को आगे बढ़ते हैं, तब उसको सुग्रीव नाम का एक मंकी किंग ऑफ मंकी मिलता है। उसके साथ उसकी मित्रता हो जाती है, और अपने मित्र को वानर का राज्य देने के लिए उसके भाई वाली की वो हत्या करते, उसको किल करते, मारते हैं, और वापस उसे उसका राज्य देते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कि आयश्चत का पिरांज्यम तू सुग्रीवाय महाआत्मने सुग्रीवेण अभिसंधिष्ठा हरयः काम रूपेण। उसके बाद उसका राज्य जीत के सुग्रीव को उसका वहाँ पे राजा बना देते हैं, और फिर सुग्रीव की सहायता से उसके सारे वानरों को लेकर वो सीता की शोध में निकल जाते हैं। जो उसके वानर भी ऐसे थे जो हर काम रूपेणी का मतलब होगा कि समय आने पर वो अपना गेटअप चेंज कर सकते। ऐसे उसके मंकी भी थे, उसके साथ उसके जो मंकी थे, जो वानरों की सेना में बहुत सारे सैनिक थे, वो भी ऐसा गेटअप चेंज कर सकते थे। दिक्षु सर्वासितु ताम देवीं विचिन्तवन्तः सहस्रः अहम संपादि वचना गच्छत योजनम आयतम। यहाँ पे हनुमान जी वापस बोल रहे हैं, क्योंकि सीता जी को ही सुना रहे इसलिए वापस बोल रहे कि दीक्षासु सर्वासु, हमने तो हर दिशा में आपको ढूंढा है, हर दिशा में हम लोग आपको ढूंढते आ रहे हैं, और हजारों की संख्या में हम सब वानर लोग निकल गए। लेकिन एक संपादी के वचन के बाद, संपादी नाम का एक गरुड़ था जो जटायु का बड़ा भाई था। संपादी वो वहाँ पे समुद्र के किनारे पर रहता था। वो यहाँ पे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब जब हनुमान जी ने उन सबको सब कुछ बताया, तब संपादी ने उसे बताया कि यहाँ से हजारों योजन दूर
आप अगर समुद्र को लांघ सकते हो तो आप सीता को शोध सकते हो। और लास्ट श्लोक में कहते हैं कि तस्य हेतो विशालक्ष्याया समुद्र वेगवान प्लुत वीर राम एवं उक्तवासो वाचम वानर पुंडगव। और लास्ट में कहते हैं कि उस विशाल आंखों वाली सीता को ढूंढने के लिए मैंने जल्दी से इस समुद्र को मैंने पार किया और यहाँ पे आया हूँ। और ऐसा वचन बोलकर यहाँ पे हनुमान जी है वो स्टॉप हो जाते, शांत हो जाते, कुछ आगे बोलते नहीं है। अस्तु।